हेलो बच्चों, मैं अमित सर स्वागत करता हूं आप अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने 11th क्लास बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, इसे हमने डिटेल में पूरा शुद्ध हिंदी में इसकी थ्योरी पढ़ी। अब आज हमारी प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी। हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से बनते हैं। जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं, हम उन सारे प्रश्नों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आपको याद रहे कि जितने सारे प्रश्न होंगे, ये सारे प्रश्न, चाहे हम नीट की बात करें, हम सी नेट की बात करें, हम सी पेट की बात करें, हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें या LT ग्रेड की बात करें, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग एक बार ध्यान से देखना, शायद चीज़ें बदल जाएंगी। अभी तक जिन प्रश्नों को आप गलत करते आए थे, वो प्रश्न अब आपसे गलत नहीं होंगे। आइए जुड़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला हमारा भैया, टैक्सान शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छा, टैक्सान की अगर बात करें भैया, तो आपने देखा था, जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास एक शब्द हुआ करता था जिसका नाम क्या था? आपने कहा था सर इसका नाम है टैक्सा, या इसी को आप क्या कहते हो? आप कहते हो सर इसी को हम क्या कह देते हैं? टैक्सान कह देते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सान कहते हैं। अगर इस टैक्सा या टैक्सान की बात करें, तो इस टैक्सा या टैक्सान को क्या कहा जाता है भैया? इस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हो सर हम पद कहते हैं। अच्छा सर, पद कहते हैं। अच्छा, अब अगर पद कहते हैं तो ये पद हमें मिले कहाँ थे? हम कहेंगे भैया ये पद हमें मिले थे कहाँ? जब हम क्या पढ़ रहे थे? आप कहोगे सर वर्ग की पदानुक्रम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वर्ग की पदानुक्रम। अब इस वर्ग की पदानुक्रम में हमें जितने भी पद मिले थे, टोटल हमें कितने पद मिले थे? आप कहोगे सर 7 पद मिले थे। कौन कौन से थे? आप कहोगे सर वहाँ हमें जगत मिला था, वहाँ हमें संघ मिला था, वहाँ हमें वर्ग मिला था, वहाँ हमें गण मिला था, वहाँ हमें कुल मिला था, वहाँ हमें क्या मिला था? वंश मिला था, और वहाँ हमें जाति मिली थी। इतनी चीज़ें हमें वहाँ मिली थी। अब अगर हम बात करें कि सर ये सारी चीज़ें वर्ग की पदानुक्रम वाली होती क्या है, तो हम कहेंगे भैया ये वर्ग की पदानुक्रम वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हम बात करें वंश की बात कर लें, हम जाति की बात कर लें, या फैमिली की बात कर लें, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? आप कहोगे सर ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? टैक्सान होते हैं। क्या होते हैं? टैक्सान होते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। लेकिन यहाँ हमसे सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है कि टैक्सान शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? किसी समूह का किसी भी रैंक पर वर्गीकरण। दूसरा ऑप्शन है हमारा केवल स्पीशीज का समूह। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? केवल किंगडम का समूह। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? फैमिली का समूह। भैया अगर यहाँ इन चारों ऑप्शन में हम देखें तो देखो, स्पीशीज का समूह केवल है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर केवल किंगडम के समूह की बात करें तो ये भी नहीं होगा। केवल फैमिली के समूह की बात करें तो ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? आप कहोगे सर किसी भी समूह का किसी भी रैंक पर वर्गीकरण क्या कहलाता है? टैक्सान कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्सा कहलाता है। आशा है कि आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। आइए अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है जीव विज्ञान में नॉमिनी कल्चर का आधार क्या है? अच्छा, तो जीव विज्ञान में अगर नॉमिनी कल्चर के आधार की बात करेंगे भैया, तो जीव विज्ञान में नॉमिनी कल्चर का आधार क्या होता है? आप कहोगे सर साइंटिफिक नेम होता है, जिसे आप क्या कहते हो? आप कहते हो सर वैज्ञानिक नाम। क्या कहते हो? आप कहते हो सर जीव विज्ञान में नॉमिनी कल्चर का आधार क्या होता है?
वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की खोज किसने की? जैसा कि आप जानते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? आप कहोगे सर लिनियस था। इनका पूरा नाम क्या है? आप कहोगे सर इनका पूरा नाम क्या होता है? आप कहोगे सर इनका पूरा नाम होता है कैरोलस लिनियस। क्या नाम है भैया? कैरोलस लिनियस है। अच्छा, इसी लिनियस की अगर बात करें तो इसी लिनियस को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इन्हीं को टैक्सोनॉमी का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? द्विनाम पद्धति का पिता कहा जाता है। बाइनोमिनोक्लेचर की खोज इन्होंने ही की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल की अगर बात करें तो हमारा चौथा सवाल है होमो सैपियंस में सैपियंस किसे दर्शाता है? अच्छा भैया, ये सवाल हमारा किस वैज्ञानिक नाम से है और वैज्ञानिक नाम में हमसे पूछ रहा है कि होमो सैपियंस में सैपियंस किसे दर्शाता है। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो वैज्ञानिक नाम होता है वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। यानी कि जो पहला शब्द होता है वह वंश नाम को दिखाता है और जो दूसरा शब्द होगा वह जाति नाम को दिखाएगा। अब होमो सैपियंस में अगर हम देखें होमो, तो होमो हमारा क्या होगा? आप कहोगे सर होमो हमारा क्या होगा? वंश होगा। अच्छा भैया, अगर हम सैपियंस की बात करें, किसकी? अगर हम सैपियंस की बात करें, अगर हम भैया सैपियंस की बात करें तो सैपियंस हमारा क्या होगा? आप कहोगे सर जाति होगी। क्या होगी? जाति होगी। अच्छा, अब आइए उत्तर खोजते हैं। होमो सैपियंस में सैपियंस किसे दर्शाता है? तो भैया जाति की अंग्रेजी क्या होती है? आप कहोगे सर जाति की अंग्रेजी होती है स्पीशीज। इसलिए इस सवाल में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है ICBN का संबंध किससे है? देखिए भैया, सामान्यतया हम लोगों ने पढ़ा था ICBN का पूरा नाम क्या है। तो आपने कहा था सर ICBN का पूरा नाम क्या होता है? आपने कहा था सर इंटरनेशनल क्या होता है? आपने कहा था सर इंटरनेशनल कोड ऑफ, क्या भैया? आपने कहा था सर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अब अगर हम बात करें किसकी? बोटैनिकल की बात करें, किसकी भैया? अगर हम बात करें बोटैनिकल की, तो आप जानते हैं बोटैनी में अध्ययन किसका किया जाता है? आप कहोगे सर पादपों का। तो भैया अगर बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है तो इसमें सबसे सटीक आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर पादपों का संबंध किससे होता है? पौधों से होता है। पौधों को ही क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है। इसलिए ICBN का संबंध किससे होगा? आप कहोगे सर पौधों के नामकरण से होगा। किससे होगा? पौधों के नामकरण से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है 6ठा नंबर कह रहा है ICZN का पूर्ण रूप क्या है? ICZN का पूर्ण रूप क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं ICZN का पूर्ण रूप क्या होता है? आप कहोगे सर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, इसमें खोजते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कौन से ऑप्शन में दिया है? भैया अगर पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो काउंसिल तो नहीं होगा। तीसरे की बात करें इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन भी नहीं होगा। चौथे की बात करें तो इंडियन नहीं होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप कहोगे सर पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ICZN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। चलिए इसका भी उत्तर पता चल गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है भैया? कह रहा है हार्बेरियम क्या है? हार्बेरियम क्या है? जैसा कि आपको याद होगा
हम लोगों ने अपनी थ्योरी वाली क्लास में हार्बेरियम की परिभाषा पढ़ी थी और हमने कहा था भैया कि पौधों के जो सूखे संरक्षित नमूने होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं। आपने कहा था सर हार्बेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्बेरियम कहा जाता है। अब देखिए ऑप्शन में हमारे यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिखा रहा है, पौधों की सूखी व संरक्षित आकृतियाँ। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले ऑप्शन में जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जीवित पौधों का बगीचा, नहीं भैया, जीवित पौधों का बगीचा बोटेनिकल गार्डन कहलाएगा। अगर हम जानवरों के संग्रहण की बात करें तो जानवरों का संग्रहण हमारा क्या कहलाता है? आप कहते हो सर जूलॉजिकल पार्क कहलाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर पौधों के वर्गीकरण की बात करें तो इससे कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सबसे सटीक होगा और सबसे सही होगा। चलिए इसका भी आंसर पता चल गया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या भैया 8वां, बोटेनिकल गार्डन किसे कहा जाता है? अभी हमने बताया कि जो जीवित पौधों का संग्रह होता है, क्या भैया, जो जीवित पौधों का संग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है? बोटेनिकल गार्डन कहा जाता है। उसी को वानस्पतिक उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वानस्पतिक उद्यान कहा जाता है। चलिए ये तो बहुत आसान सवाल था। अगर दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, टैक्सोनॉमिक कीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसे भी हम लोगों ने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जितनी भी टैक्सोनॉमिक कीज होती हैं उनका प्रयोग या उनका उपयोग प्रजातियों की पहचान के लिए किया जाता है। किस लिए? प्रजातियों की पहचान के लिए। प्रजाति बनाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नामकरण के लिए कुछ नहीं करते, जीवाश्म का अध्ययन नहीं, जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे सटीक ऑप्शन क्या होगा? आप कहोगे सर प्रजातियों के अध्ययन के लिए। चलिए इसका भी उत्तर पता चल गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, स्पीशीज वर्ड का प्रयोग पहली बार किसने किया था? भैया स्पीशीज वर्ड की अगर बात करें तो स्पीशीज का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे सर स्पीशीज का अर्थ होता है क्या जाति, या इसी को क्या आप कहते हो? आप कहते हो सर इसी को हम कह देते हैं प्रजाति। तो प्रजाति या जाति शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? आप कहोगे सर जॉन रे थे। क्या थे? जॉन रे थे। देखो भैया अगर अरस्तु की बात करें तो ये कौन है? बायोलॉजी के पिता हैं, जीव विज्ञान के पिता हैं। अगर लिनियस की बात करें ये वर्गीकी के पिता हैं। अगर डार्विन की बात करें तो इनका संबंध किससे होता है? आप कहते हो सर विकासवाद से होता है, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपको याद होगा हम लोगों ने अपनी थ्योरी वाली क्लास में इसे अच्छे से पढ़ा था कि सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? लिनियस। क्या था? लिनियस था। और लिनियस ने इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? आप कहोगे सर इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था क्या? सिस्टेमा नेचर। क्या नाम था भैया? आप कहोगे सर इनकी पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचर। और सिस्टेमा नेचर में पहली बार इन्होंने सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग किया था और वर्गीकरण की पद्धतियों का विस्तृत वर्णन भी इसी पुस्तक में किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। अगर हम अपने अगले सवाल की बात करें तो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा भैया टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सही क्रम क्या है? जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्गीकी पदानुक्रम पढ़ा था। और वर्गीकी पदानुक्रम में हमने कहा था भैया कि वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वह क्या होती है? जगत होती है। और जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? जाति होती है। तब अगर टैक्सोनॉमिक हायरार्की या वर्गीकी पदानुक्रम की बात करें तो इसमें भैया सबसे पहले क्या होगा? आप कहोगे सर किंगडम होगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? आप कहोगे सर स्पीशीज आएगी। चलिए इन दोनों को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में भी सबसे पहले क्या है? किंगडम है। और सबसे अंत में क्या है? स्पीशीज है।
ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो इसमें भी 1 नंबर पे किंगडम है और सबसे लास्ट में स्पीसीज है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सी में भी सबसे पहले किंगडम है लेकिन सबसे लास्ट में जीनस है, इसलिए सबसे पहले इस ऑप्शन को हम कट कर देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर डी वाले ऑप्शन की बात करें इसमें पहले स्पीसीज है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमें चयन करना है किसमें, पहले और दूसरे ऑप्शन में। अब देखते हैं पहले ऑप्शन में किंगडम के बाद यानी जगत के बाद क्या आ जाती है, फैमिली यानी कि कुल आ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। और सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, आप कहोगे सर बी वाला होगा। क्यों? क्योंकि किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली आती है, फैमिली के बाद जीनस आता है और जीनस के बाद स्पीसीज आती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सबसे सही होगा और सबसे सटीक होगा। चलिए, आशा है कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। अच्छा, अभी हमने जिक्र किया भैया कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसे आप वर्गीकीय पदानुक्रम कहते हो या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कह देते हो, इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है, जाति होती है, जिसे आप स्पीसीज कहते हो। इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग इन सवालों को ध्यान से देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षाओं में बार बार आपको परेशान करते हैं। तो आशा है कि एक बार पढ़ने के बाद अब ऐसे सवाल आपको परेशान नहीं करेंगे। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है, स्पीसीज वर्ड की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। यानी कि बात कर रहा है स्पीसीज जो शब्द होता है यानी कि जाति जो शब्द होता है, इसकी सबसे अच्छी परिभाषा क्या होगी। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है भैया समान जीनस के जीव। नहीं, समान जीनस के जीव को हम जाति नहीं कह सकते, पहला ऑप्शन कट जाएगा। समान फैमिली के जीव को भी हम जाति नहीं कह सकते, यानी कि अगर समान क्लास के जीव की बात करेंगे तो उन्हें भी नहीं कह सकते। लेकिन सबसे सटीक परिभाषा हमारी कौन सी होती है, वो जीव जो आपस में प्रजनन कर सकें उन्हें हम क्या कहते हैं। आप कहते हो सर उन्हें हम कहते हैं वो एक ही जाति के हैं। जैसे हम कह रहे हैं भैया गाय है तो प्रजनन किसके साथ करेगा, आप कह रहे हो सर गाय है तो प्रजनन किसके साथ करेगा, मेल गाय के साथ करेगा, जिसे आप क्या कहते हो, सांड कहते हो। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे भैया देखो अगर मानव की बात करें तो मानव के साथ ही प्रजनन करेगा, इसलिए मानव क्या है, आप कहोगे सर मानव एक ही जाति के हैं, इसलिए हम कहेंगे स्पीसीज शब्द की सबसे अच्छी परिभाषा क्या होगी, वे जीव जो आपस में प्रजनन कर सकें। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है, टैक्सोनॉमिकल एड्स में कौन कौन शामिल है। देखो भैया अगर टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करें, किसकी, टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करें तो ये किसकी बात कर रहा है, आप कर रहे हो सर वर्गीकीय वाले प्रचार सामग्री की बात कर रहा है। अब अगर वर्गीकीय के प्रचार सामग्री यानी एड्स की बात करें तो देखो इसमें शामिल क्या क्या होता है। आप कहोगे सर इसमें शामिल कौन होगा, हार्बेरियम भी होगा, बिल्कुल होगा भैया, बोटेनिकल गार्डन भी होगा, म्यूजियम भी होगा, अच्छा जूलॉजिकल पार्क भी होगा, टैक्सोनॉमिक कीज भी होंगी, मोनोग्राफ्स भी होगा, कैटलॉग भी होगा। अच्छा, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सबसे सही होगा, डी वाला उत्तर सही होगा भैया। ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये सारे के सारे टैक्सोनॉमिक एड्स में शामिल होते हैं। आशा है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, जूलॉजिकल पार्क किसे कहा जाता है। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि जो जूलॉजिकल पार्क होता है जीवित जानवरों का एक संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। चलिए ये भी सवाल आसान था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है म्यूज़ियम में क्या रखा जाता है। अगर म्यूज़ियम की बात करें भैया तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा था कि म्यूज़ियम में हम
संरक्षित पौधों और जंतुओं के नमूने रखते हैं। यानी कि इसमें हम किसका संरक्षण करते हैं? जंतुओं और पौधे के नमूनों का संरक्षण करते हैं। किसके? जंतुओं और पौधों के नमूनों का संरक्षण करते हैं। किसमें भैया? म्यूजियम में। इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सबसे सटीक होगा और सबसे सही होगा। बाकी किसी ऑप्शन पे हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है मोनोग्राफ क्या है? क्या भैया? मोनोग्राफ क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मोनोग्राफ की अगर बात करें तो टैक्सोनॉमिक की तो नहीं होती भैया, ये पहचान के लिए होती है। कैटलॉग पर सबका डाटा होता है रिसर्च पेपर अलग होती है। लेकिन इसमें से जो ए वाला ऑप्शन है, किसी विशेष टैक्सान पर संपूर्ण जानकारी, जैसे हमने कहा भैया हमारे पास तो एक टैक्सान है, जैसे हमने कह दिया एक टैक्सान जाति है। अब हम जाति पर जितनी जानकारी रख पाएँ सारी की सारी जानकारी हमारी क्या कहलाएगी? आप कहोगे सर उसी को क्या कहा जाएगा? मोनोग्राफ कहा जाएगा। इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। किसी विशेष टैक्सान पर संपूर्ण जानकारी क्या कहलाती है? आप कहोगे सर मोनोग्राफ कहलाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कैटलॉग क्या है? आप कहोगे सर बहुत आसान सवाल है। सभी ऑर्गेनिज्म की लिस्ट वाइज डिटेल, यानी कि जितने भी जंतु होते हैं इन सब का अगर हम लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को देखें तो उसी लिस्ट को हम क्या कहेंगे? कैटलॉग कहेंगे। इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सबसे सही होगा। कैटलॉग हम किसे कहेंगे? सभी ऑर्गेनिज्म की लिस्ट वाइज डिटेल को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे सर कैटलॉग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कह रहा है मैनुअल्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अच्छा, अगर हम बात करें भैया मैनुअल्स का प्रयोग, तो देखो मैनुअल्स हमारे पास देखें क्लासिफिकेशन के लिए हम मैनुअल्स का प्रयोग नहीं करते, हार्बेरियम बनाने के लिए भी हम मैनुअल्स का प्रयोग नहीं करते, नेमिंग के लिए भी हम मैनुअल्स का प्रयोग नहीं करते। हाँ, मैनुअल्स का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? आप कहोगे सर जो हमारा लोकल एरिया होता है उसमें किसी प्रजाति की पहचान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैनुअल्स का प्रयोग करते हैं। चलिए आज हमारे इतने ही सवाल थे, जितने भी थे, जितने बन सकते थे, जितने भी इस चैप्टर से सवाल बन सकते थे, हमने सारे सवालों को समाहित करने की कोशिश करी है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपकी किसी विशेष टॉपिक पर कोई विशेष वीडियो चाहिए तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम आपके इस क्वेरी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे को किसी विशेष टॉपिक पर सर हमें फलाने टॉपिक पे वीडियो चाहिए या सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो बच्चा उस टॉपिक का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक का नाम लिख दे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस टॉपिक की वीडियो बनाकर हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, जैसा भी होगा देखते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।